बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। बुक के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 हमारे पास है इन अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, द इमेज साइज डिपेंड्स अपॉन। एक कॉनकेव मिरर जो है उसके अंदर इमेज साइज वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये बात याद रखें कि इमेज जो है उसकी इमेज का जो साइज है वो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, पोजीशन फोकल लेंथ के आगे है, फोकल लेंथ के पीछे है, 2f के आगे 2f के पीछे है या f के आगे, जो भी जितना दूर या करीब ऑब्जेक्ट होगी, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसी होगी, इमेज का साइज और उसकी नेचर तमाम चीज़ें जो है वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, इन द नॉर्मल आई द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। ठीक है, इमेज का सही फॉर्म होने के लिए ये ज़रूरी है कि इमेज जो है रेटिना पर फॉर्म हो। अगर इमेज आगे पीछे फॉर्म होगा तो फिर वो नॉर्मल आई नहीं होगी बल्कि उसका शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस होगा। ठीक है, व्हेन अ लाइट रे इंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम इट बेंड्स। ये बात याद रखें कि जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ आती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी। ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर होगी। ठीक है, तो अगर फ्रॉम डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंड करेगी। ठीक है, अच्छा जी, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कंपेयर टू एन ऑब्जेक्टिव द आई पीस लेंस हैज़ अ लार्ज फोकल लेंथ। ये बात याद रखें कि जब किसी चीज़ को आपने बड़ा करके देखना हो तो फिर आई पीस का फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, और अगर किसी चीज़ को उसके साइज से छोटा करके देखना हो जैसे टेलीस्कोप में होता है तो फिर ऑब्जेक्टिव पीस का जो है वो फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 5 है हमारे पास, वन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर इज 1.33, द क्रिटिकल एंगल इज। क्रिटिकल एंगल हमें मालूम करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दिया है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें अच्छी तरह पता है, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। स्नेल्स लॉ में n इज इक्वल टू साइन एंगल I, ठीक है, अपॉन साइन एंगल R। ठीक है, तो लेकिन यहाँ थोड़ी सी इस बात को याद रखें कि ये उस वक्त है जब आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहे होते हैं तो ये फॉर्मूला जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। मीन्स ये हो जाएगा साइन एंगल R अपॉन साइन एंगल I। ठीक है, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.33। चूँकि यहाँ पानी से जो है वो लाइट निकल कर जो है वो हवा में वापस आ रही है, तो लिहाजा यहाँ ये फॉर्मूला जो है वो रेसिप्रोकल हो गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 1.33 आ रहा है। ठीक है, और एंगल R आपके पास 90 है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, साइन एंगल 90 आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो आपके पास ये असल में आ जाएगा 1.33 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एंगल I। ठीक है, तो साइन एंगल I को हम दूसरे साइड इस तरह लेकर चले जाएंगे, यानी ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और 1/1.33 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपके पास साइन एंगल I की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/1.33। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो साइन एंगल I की है। ठीक है, तो इसको हम मालूम कर लेते हैं कि 1/1.33 किस एंगल का साइन थीटा है। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर आ गया 1/1.33। ठीक है, इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई आपके पास 0.75। इसको आपने कोसाइन थीटा इसका मालूम करना है, इन्वर्स करके
साइन। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 48.75। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन है, नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 जो है एमसीक्यूज का, वो आपके पास सही ऑप्शन जो है, सही आंसर जो है वो आपके पास 48.8 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ जो है, जो आपको ऊपर डिस्कस हुआ, उसको जब आप रेसिप्रोकल करके आंसर निकालेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये एंगल पता चल जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है, टू व्यू डिम स्टार्स वी यूज़। डिम स्टार्स जो हैं उनको देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टेलीस्कोप। जो स्टार्स हमें दूर नज़र नहीं आ रहे उनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा। ठीक है, ये बात याद रखें कि ह्यूमन आई जो है वो एक कैमरे की तरह एक्ट कर रही है। कैमरे की तरह एक्ट करने से मुराद ये है कि कैमरे की जो ऑब्जेक्ट होती है वो बड़ी होती है, उसका इमेज छोटा होता है। ठीक है, बाकी ये प्रोजेक्टर, टेलीस्कोप भी नहीं लेकिन माइक्रोस्कोप जो है ये जो है जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का उससे बड़ा जो है वो बनाते हैं। तो एक्चुअली जो ह्यूमन आई है वो एग्जैक्टली जो है वो कैमरे के तौर पर जो है एक्ट कर रही होती है, उससे मैच कर रही होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा होता है और इमेज का साइज छोटा होता है। कैमरा में ऐसा ही होता है। ठीक है, जबकि प्रोजेक्टर और माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा और इमेज का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, a magnifying glass forms an enlarged। जी, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो एक बड़ा और वर्चुअल और अपराइट इमेज जो है वो बनाता है। सीधा इमेज होता है और वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल क्यों होता है वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अपराइट होता है यानी इन्वर्टेड नहीं होता। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम डेंसर मीडियम विच इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, और लास्ट आपके पास है, इन द ऑप्टिक फाइबर द कोर is made of glass or plastic of a relatively high refractive index। ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है ताकि वो अंदर जाने वाली लाइट को अच्छी तरह जो है वो रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, तो नंबर 11 आपके पास है, मैग्नीफाइंग ग्लास इज आल्सो कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, द डिफेक्ट इन विच इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द रेटिना। वो डिफेक्ट जिसमें इमेज जो है वो बियॉन्ड द रेटिना है, रेटिना से पीछे बनता है, तो वो कहलाता है लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, और अगर रेटिना के आगे बने इमेज तो फिर वो शॉर्ट साइटेडनेस होगा। ठीक है, नंबर 13 आपके पास है, द शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। अच्छा, इसमें जो सही ऑप्शन है वो नहीं लिखा है, ये है सही ऑप्शन, ये है कॉनकेव ग्लासेस। ये बात याद रखें। ठीक है, ये कॉन्वेक्स ग्लासेस तो ऑलरेडी यहाँ पे है, ये है कॉनकेव ग्लासेस। तो कॉनकेव ग्लासेस जो होते हैं वो शॉर्ट साइटेडनेस को सही करते हैं। रेटिना से आगे जो इमेज बन रहा होता है उसके आगे जब कॉनकेव ग्लासेस लगते हैं या कॉनकेव लेंस लगता है तो वो लाइट के फोकल लेंथ को जो यहाँ आ रहा होता है वो थोड़ा सा बढ़ा देता है, वो जाकर रेटिना पे बनने लगता है। ठीक है, तो नंबर 13 का सही आंसर होगा, ये कॉन्वेक्स ग्लासेस नहीं है, इसको आप कहें कॉनकेव ग्लासेस। ठीक है, इसको सही कर लेगा आप, चाहे इस ऑप्शन को सही कर लें या इस ए को सही कर लें, इन दोनों में से एक होगा कॉनकेव ग्लासेस। ठीक है, लेंसेज फॉर्म इमेजेस थ्रो। लेंसेज इमेजेस बनाते हैं थ्रो रिफ्रैक्शन। ठीक है, नंबर 14 आपके पास आ जाएगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा जी, टू एलिमिनेट द इनएक्सेसिबल प्लेसेस इन द टूथ डेंटिस्ट यूज। डेंटिस्ट दांतों में वो चीज़ों को जो आम आँख से नज़र नहीं आ सकती, सही से नहीं देखी जा सकती, उनको देखने के लिए कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं, उससे उनको इमेज अंदर का सही तरीक़े से नज़र आ जाता है। तो ये थी हमारी यूनिट 13 के कहना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज़ बुक के। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह यूनिट 14 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।